बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अस्सलाम वालेकुम। लाइफ स्किल्स के साथ अहमद हमाद। आपको पता है कि हमने किताबों के तारुफ का एक सिलसिला शुरू किया है और इस सिलसिले में आज की किताब बहुत अहम और मज़े की किताब है। बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि जो मारूफ लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने जो किताबें पढ़ी हैं उन किताबों की फ़हरिस्त पे मबनी एक किताब है और वो किताब है जनाब मेरा मुताला। इसको ज़रा आप क्लोज़ करके दिखा सकते हैं टाइटल को, ताकि अच्छी तरीके से पता चल जाए। मेरा मुताला किताब एमल मतबूआत ने शाया की और ये हमारे शाहिद आवान साहब इस्लामाबाद में होते हैं, उन्होंने शाया की। इस किताब की बड़ी खसूसियात है जनाब, आपको कुछ इनमें नज़र आ रहे होंगे जो बड़े बड़े लोग, जहाँ पे ये आसिफ फर्रुखी साहब हैं और ज़ाहिदा हिना हैं और बहुत सारे आपको इसमें दिखाई देंगे। सुहेल उमर साहब हैं, अहमद जावेद साहब हैं, ठीक है जी, डॉक्टर सफदर महमूद हैं, डॉक्टर अनवर सदीद हैं, रफ़ीउद्दीन हाशमी और बहुत सारे लोग आपको ये औलिया मकबूल जान, डॉक्टर जाहिद मुनीर आमिर। तो ये तमाम लोग, इन लोगों ने अपने अपने मुतालियात शेयर किए हैं कि मैं जो आज हूँ किन किताबों को पढ़ के ऐसा हूँ, या इस मकाम पे किन किताबों ने मुझे पहुँचाया। ये इस किताब का बुनियादी ख्याल है। अब हुआ ये कि हमारे पास ये किताब काफ़ी इसकी ज़ख़ामत है और बड़ा इसका साइज़ है, तो शायद अवान साहब ने कई हवाले से इसमें बहुत मेहनत की। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि चलिए पहले ये बात कर लेते हैं कि ये किताब क्यों अच्छी है। किताब इसलिए अच्छी है कि हर बंदे का ख्वाब होता है कि पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने, लेकिन पढ़ना लिखना मेहनत तलब काम है। इतना मेहनत तलब काम है जितना हल चलाना, ठीक है, जितना किसी मशीन पे काम करना। आप किताब जाके ख़रीदते हैं, उसके बाद फिर वक्त स्पेयर करते हैं, फिर पढ़ते हैं और फिर मुताला कहते हैं कि बहुत पेचीदा अमल है। यानी सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसको अंडरस्टैंड करना। और अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी चीज़ है कि विदाउट पर्सपेक्टिव आपका जो पुराना मुताला होता है उसकी मदद के बगैर आप अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं होती। तो ये तमाम चीज़ें आपके जहन में हों तब ये मुताला होता है। तो ज़ाहिर है ये वो मेहनत है जो कि दरकार होती है बड़ा आदमी बनने के लिए। तो इस किताब में हमें नज़र आएगा कि वाकई जिन जिन लोगों के इंटरव्यूज़ किए गए वो वाकई इस काबिल थे कि उनके इंटरव्यूज़ किए जाते, ठीक है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे जिन लोगों का बहुत ज़्यादा पसंद आया वो डॉक्टर जाहिद मुनीर आमिर साहब हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े तमसीली अंदाज में ज़िक्र किया, खुश्क अंदाज में, कि ये मैंने ये किताब पढ़ी, ये पढ़ी, ये पढ़ी। उसमें डॉक्टर वो जो अब्दुल जब्बार शाकिर साहब हैं उनका इस तरह का था कि ऐसे जैसे वो सिर्फ अपनी लाइब्रेरी का चक्कर लगवा रहे हैं और बस। जबकि जो हमारे ताहिर मसूद साहब हैं, डॉक्टर ताहिर मसूद, उन्होंने अपने मुतालियात का क्रक्स पेश किया, इंतहाई मुख्तसर मगर जामे, और बड़ी बड़ी किताबों का रद्द किया। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि मुझे मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी लोगों को बड़ा पसंद होते होंगे, लेकिन मुझे ज़्यादातर आवर्द लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा मेरा ज़ाती ख्याल भी मुश्ताक यूसुफ़ी के बारे में यही है। इसके अलावा इसमें बेशतर लोग ऐसे ही हैं कि पढ़ के महसूस होता है कि ज़्यादातर उन्होंने खुश्क बातें की हुई हैं और नमूद नुमाइश या तसन्नुअ बहुत ज़्यादा है। मुताला जिनका शख्सियत का हिस्सा बन जाता है, यानी जुज़्व बदन बन जाता है, वो और तरह की बात करते हैं, वो अपने नताइज पेश करते हैं, किताब का जिक्र करते हैं, लेकिन उसके ऊपर अपना हल्का सा तबसरा कि इस किताब से मैंने ये सीखा। ये बहुत कम लोगों ने किया है। एक और जो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव इसमें शख्सियत है वो है डॉक्टर ज़ाहिदा हिना। और डॉक्टर तो नहीं है, ज़ाहिदा हिना। ज़ाहिदा हिना ने बाकायदा तालीम हासिल ही नहीं की, लेकिन उन्होंने किताबों की जो फ़हरिस्त दी है, तारिक जान साहब की फ़हरिस्त बहुत ज़्यादा है और ज़ाहिदा हिना की आप जो उनका वसत मुताला है आप देखें और आप अशश कर उठे। इसके अलावा मुझे मालूम है कि थोड़ा सा वक्त ज़्यादा हो गया, लेकिन चूँकि किताब ऐसी है तो इस पर ज़रा सा मैं चाह रहा हूँ कि 1-2 मिनट और ले लिए जाएँ। इसके आखिर पे इन्होंने क्या किया कि जितने लोगों ने किताबों का जिक्र किया उन तमाम किताबों को उन्होंने किताबियात की सूरत में यहाँ छाप दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है कि पता चले कि इसमें मुसन्निफ़ीन ने किन किन किताबों से इस्तिफ़ादा किया। तो ये उन तमाम किताबों की लिस्ट है कि इसमें फ़लाँ किताब आई, जितनी अजीम किताबें हैं, चाहे वो ईस्ट की हैं, वेस्ट की हैं, वो तमाम किताबें, ठीक है जी। इसके अलावा उन्होंने शाहिद अवान साहब का ये ख्याल है कि हम अगली दफ़ा मेरा मुताला जिल्द दुवम और जिल्द सोम ये दोनों भी शाया करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगले ये जो है ये पहली किस्त है, ठीक है, दूसरी किस्त यानी जिल्द दोम में ये लोग शामिल होंगे। तो मैंने जिल्द सोम और दोम में जो नाम नहीं मुझे मिले
وہ نام میں نے بیچ شامل کر دیے. بیچ میں ڈاکٹر خورشید رضوی جیسے ہیں, منیر بادینی صاحب ہیں, قاضی جاوید صاحب ہیں, ڈاکٹر رشید جلندری, اور اس طرح کے کافی سارے نام ہیں. ان کو بھی بیچ میں شامل کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ کچھ ایسے نام جو اب جن سے انٹرویو نہیں کیا جا سکے گا, جیسے محمد کاظم ہے, ڈاکٹر وحید عشرت ہے, یہ وسیع المطالعہ اشخاص تھے, یہ بڑے بڑے لوگ تھے. محمد کاظم جیسا آدمی کہاں ہمیں ملے گا, تو ان کو شامل نہیں کیا جا سکا جس کا بہت زیادہ رنج اور افسوس رہے گا. ایک آخری بات, شاہد آوان صاحب اگلی دفعہ جب اس کی دوسری جلد شائع کریں تو اس میں سوال نامہ ضرور چھاپیں, کیونکہ یہ تمام جو انٹرویوز ہیں بیسیکلی یہ بنیادی 10-12 سوالات ہیں جس کے رسپانس میں تمام لوگوں نے جواب دیا. مثال کے طور پہ مزاحیہ کتاب پہ سب نے بتایا ہے کہ میری مزاحیہ کتاب یہ ہے. بچوں کے لیے آپ کیا کون سی کتابیں ریکمینڈ کرتے ہیں یہ بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے. لیکن سوال نامہ اگر شروع میں صرف سوال نامہ چھاپ دیتے, جیسے ہم کویسچن پیپر چھاپتے ہیں شروع میں کہ انہی سوالات کے جوابات سارے دیے گئے تو بہت بہتر ہوتا. تو جناب بہرحال آخر پہ میں کہوں گا کہ ہر علم سے اور کتاب سے محبت کرنے والے ہر آدمی کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. بہت بہت شکریہ. لائف سکلز کے ساتھ دوبارہ جب حاضر ہوں گے تو کسی نئی کتاب کے ساتھ ہوں گے, اور اسی طرح ہمارے ہاتھ میں کوئی نئی کتاب ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.